दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फिटनेस चैनल पर जिसका नाम है विजेंद्र फिटनेस। मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिरसवाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एज ए बिगनर हमें जिम ज्वाइन करने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए या क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम जिम जाते हैं एज ए बिगनर तो हमें वर्कआउट से पहले वार्म अप मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें इंजरी हो सकती है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और दोस्तों, वार्म अप करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, हमारी बॉडी वार्म अप भी होती है, जिससे कि हम परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है दोस्तों, वार्म अप वर्कआउट से पहले जरूर कीजिए। दोस्तों, इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि हमें ओवर ट्रेन कभी नहीं करना चाहिए। एज ए बिगनर तो हमें ओवर ट्रेन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेन करने से हमें अननेसेसरी थकान तो होगी ही दोस्तों, साथ ही साथ हमारा जो मसल का जो रिकवरी जो प्रोसेस है वो भी डिले होगा। जी हाँ दोस्तों, और ओवर ट्रेन करने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। एज ए बिगनर 1 घंटे का जो वर्कआउट है वो काफी होता है। 1 घंटे के वर्कआउट में हमारा वार्म अप, हमारा एक्चुअल सेशन और हमारा कूल डाउन, ये तीनों हमें एक ही घंटे में कर लेना चाहिए कंप्लीट, जिससे कि हमें हमारी बॉडी को रिकवरी का भी टाइम मिलेगा और हमारी मसल की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर तरीके से होगी। और इसी में तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। हमें वर्कआउट के दौरान थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिप करके पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, उससे हमें ये होगा कि हम हाइड्रेट रहेंगे, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, हमें मसल क्रैम्प नहीं आएंगे, हमें थकान नहीं होगी दोस्तों। और जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारा जो मसल का जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा, हमारी जो मसल की जो रिकवरी है वो भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों, हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए वर्कआउट के दौरान, जिससे कि परफॉर्मेंस बेटर होगी आपकी। दोस्तों, इसमें चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मसल्स की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। आप सभी लोगों को पता होगा कि कंपाउंड मूवमेंट्स में जैसे कि आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। तो ये सब जो बेंच डिप्स कर सकते हैं, ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं ये कंपाउंड मूवमेंट में आती है। तो एक जो कंपाउंड मूवमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा जो है दोस्तों वो ये है कि कंपाउंड मूवमेंट एक ही टाइम पर ज्यादा बड़े मसल्स ग्रुप को टारगेट करती है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है। साथ ही साथ आपकी जो एक बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छे से होगी, साथ में आपकी जो एक सिमेट्रिकल बॉडी जो है वो डेवलप होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदेमंद बात है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हर एक मसल्स को वीक में 2 या 2 से ज्यादा बार ट्रेन कर लेते हैं। एज ए बिगनर जोश होता है कि हमें वर्कआउट करना है, हमें जल्दी बॉडी बनानी है, तो ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स की जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी और आपका जो गोल है मसल बिल्डिंग का या फैट लॉस का वो आपको जल्दी से अचीव नहीं होगा और आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगर आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी अच्छे से। तो दोस्तों, वीक में आप एक बॉडी पार्ट को एक ही बार ट्रेन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मसल्स की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे से होगी। हर एक बॉडी पार्ट को प्रॉपर टाइम मिलेगा रिकवर होने के लिए। अगर आपको रिकवर होने के लिए टाइम मिलेगा आपके मसल्स को, तो आपके मसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको फैट लॉस करना है तो आपको फैट लॉस करने के लिए भी आपको बहुत फायदा होगा इसमें। ऐसा करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, सिर्फ मसल लॉस या मसल बिल्डिंग या फैट लॉस ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी ऐसा करने से। तो हर एक बॉडी पार्ट को वीक में ज्यादा से ज्यादा ट्रेन ना करें। एज ए बिगनर वीक में एक ही बार एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करें तो आपका बहुत फायदा होगा दोस्तों। इसमें छठा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट वो ये है कि दोस्तों कि हमारा जो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए। हमारा जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो बहुत सिंपल होता है दोस्तों, उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी हम ब्रीदिंग वर्कआउट करते हैं तो हमें हमारा जो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम एक्सहेल करते हैं, जब भी हम वेट को पुश करते हैं या हमारी बॉडी से दूर ले जाते हैं तो हमें एक्सहेल करना होता है, और जब हम वेट को ड्रॉप करते हैं, वेट को जब हम नीचे लाते हैं तो हमें इनहेल करना होता है। तो दोस्तों, इसको करने का तरीका ये है कि हमें जब भी एक्सहेल करना है तो एक्सहेल हमें मुंह से करना होता है
और इनहेल जो करना है वो हमें नाक से करना होता है। तो हमें मुंह से सांस छोड़नी होती है और नाक से सांस हमें अंदर लेनी होती है। ये हमारा एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों इनहेल और एक्सहेल करने का। तो इस टेक्निक को जितना इम्प्रूव करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी दोस्तों इसमें सातवां जो पॉइंट है वो यह है कि हमें, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए वार्म अप इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए कूल डाउन भी इंपॉर्टेंट होता है। वर्कआउट के बाद हमें कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कूल डाउन करने से हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है। कूल डाउन में हम दोस्तों एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं हम जिम के अंदर, चाहे वो हम बाहर पार्क में या बाहर ट्रैक पर कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्पीड पे आप वॉक कीजिए, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, आपके जो मसल्स हैं वो भी काम डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आप कूल डाउन के अंदर स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेचिंग है जो आप वर्कआउट के बाद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी कूल डाउन होगी। कूल डाउन होने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी बॉडी रिलैक्स तो होती है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन जो फास्ट होता है वो भी रिलैक्स होने लगता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगता है, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल होने लगती है। तो कूल डाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो कूल डाउन जरूर कीजिए वर्कआउट के बाद। इसमें आठवां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में देखा गया बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स आ गए हैं, और जितने भी यंगस्टर हैं वो सभी के सभी वर्कआउट तो करते ही हैं। वर्कआउट के बाद वो सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट लें तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों बिल्कुल भी। आप जिनके साथ वर्कआउट कर रहे होंगे शायद वो भी आपके जो आपके वर्कआउट पार्टनर होंगे शायद वो भी किसी ना किसी सप्लीमेंट का यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा ना करें। एज ए बिगिनर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूट्रिशन अच्छा करने की जरूरत है, अपनी डाइट अच्छी करने की जरूरत है, जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलने चाहिए। एक बैलेंस डाइट रखिए जिससे कि आपको ये सब कुछ मिले, और आप सप्लीमेंट पर फोकस ना करें, सप्लीमेंट पर डिपेंड ना रहें, जिससे कि आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं आगे चल के। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो बिगनर लेवल पे यूज़ किए जा सकते हैं, अगर आपको यूज़ करना ही है तो जैसे कि आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी मसल्स की जो रिकवरी है वो अच्छी करेगा, और कुछ हद तक आपके मसल्स की ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट तो कोशिश यही करनी है कि आपको किसी भी तरह के किसी भी प्रोटीन का या किसी भी सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करना है, और अगर करना है भी तो आप सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन ले सकते हैं जो आपके मसल्स की रिकवरी करेगा। अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप डाइट अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो आप वे प्रोटीन लें, अदरवाइज आपको वो भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट पर फोकस कीजिए दोस्तों, उसी से आपकी बॉडी इंप्रूव होने लगेगी। तो दोस्तों ये 8 टिप्स थी जो आपको मैंने बताई, एक एज ए बिगनर आपको क्या क्या करना चाहिए वर्कआउट में और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये भी देखा गया है जिम्स के अंदर, जो जिम्स में जो वर्कआउट पार्टनर होते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, या थोड़ी सी बॉडी बन चुकी होती है किसी भी सप्लीमेंट्स का यूज़ करने के बाद, तो वो अपने जो साथ में वर्कआउट करने वाले होते हैं या दूसरे जो लोग होते हैं उनको एडवाइस करने लगते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, पुश करने लगते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी, ये वाला फैट बर्नर ले लीजिए, आपका जो फैट परसेंटेज है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको बाहर किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। आपको कोई सप्लीमेंट स्टैक यूज़ नहीं करना है, कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है। आप नेचुरल तरीके से अपना वर्कआउट अच्छा कीजिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, आपको रिजल्ट तब भी मिलेंगे। तो आप बाहर किसी की भी बात पर यकीन ना कीजिए। आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आपके जो कोच होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस होता है, आप उन्हीं की सुनिए, उनसे बात कीजिए कि आपको वो क्या समझाते हैं। अगर आपको वो अच्छी राय देते तो आप उनकी बात मानिए, आप उनके जो गाइडेंस है उन पर चलिए। आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होने लगेगी। अगर आप बहुत जल्दी ही चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी बॉडी इम्प्रूव होगी जल्दी, लेकिन जब वो आप प्रॉपर तरीके से अपने न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करेंगे, अपनी डाइट को फॉलो, अपने वर्कआउट को फॉलो अच्छे से करेंगे, एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो करेंगे तब। तो दोस्तों बाहर आप किसी की भी बातों पर ध्यान ना दीजिए, अपने जो ट्रेनर्स है बस उन्हीं से बात कीजिए, अपने वर्कआउट
वर्कआउट के आपके जो वर्कआउट प्लान्स होते हैं उनको कुछ टाइम के बाद अपडेट करवाते रहिए, उनके ऊपर टॉपिक, उनके जो वर्क आपके जो गोल है उसके ऊपर बात करते रहिए अपने ट्रेनर से। तो आपको यही सब करना है, यही एक बेसिक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके फ्रेंड्स की हेल्प होगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिरसवाल अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।